क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, शरीफ खानदान की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि शरीफ खानदान के कितने कैरेक्टर पाकिस्तान में घूम रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। नवाज शरीफ इस खानदान के संरक्षक बने हुए हैं, जो कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए लंदन भाग गए थे और लंदन में ही रहते हैं, जो संरक्षक के तौर पर यहाँ रहते हैं। इनके दो भाई हैं, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ। अब्बास शरीफ का निधन हो चुका है। नवाज शरीफ के 4 बेटे बेटियां हैं। एक हैं हुसैन नवाज, जो सऊदी शिफ्ट हो चुके हैं। दूसरे हैं हसन नवाज, जो लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। तीसरी हैं आसमा नवाज, जो इशाक डार की बहू बन चुकी हैं। और चौथी है नवाज शरीफ की जो बेटी मुख्यमंत्री के तौर पर मरियम नवाज की हम बात करें, जो पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही। तो फैमिली ट्री आप समझ गए। अब इस खानदान की एक हिस्ट्री आपको बताते हैं। ये खानदान देश को पूरी तरह लूटकर लंदन भागने में माहिर रहा है और यही वजह है कि लंदन की सड़कों पर इनका अकेले घूमना भी खतरे से खाली नहीं होता। ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जहां लंदन के अंदर नवाज शरीफ का कुछ स्वागत इतने अलग अंदाज में हुआ है कि उन्हें भी याद रहेगा कैसे स्वागत हुआ है। जरा देखिए वीडियो। Corrupt Pakistani politicians. Hi. I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. Corrupt Pakistani politicians. Hi. I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. मरियम नवाज एक ऐसी स्थिति में फंस चुकी हैं जहां उनके पिता की हिस्ट्री देश लूटने की रही है, तो वहीं चाचा की स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है, अभी तो नहीं लग रही है। और मरियम नवाज को जानने वाले कहते हैं कि मरियम के लिए ना चाचा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी है सत्ता। इस पर ज्यादा डिटेल्स आपको दे देते हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम है। उन्हें मुल्क से ज्यादा सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता रहती है, ऐसा दिखता है। मरियम नवाज चाहती हैं कि वो हमेशा हमेशा मुख्यमंत्री बनी रहें और इसके लिए वो समय समय पर अपने मेंटोर भी बदलती रहती हैं, यानी जहां फायदा देखती हैं उधर खिसक जाती हैं। परिवार को कमजोर होता देख मुनीर के करीब आई। मरियम नवाज ने मुनीर की फील्ड मार्शल रैंक पर तारीफ की थी। मई 2025 में भारत संघर्ष में मुनीर की कमांड को असाधारण बताया था उन्होंने। नवंबर 2025 लंदन में मुनीर की लीडरशिप की उन्होंने सराहना की। मुरी में 10 वर्षीय पावर प्लांट मीटिंग में मुनीर के साथ शामिल हुई। पीएमएल-एन सेना गठजोड़ से पंजाब सीएम पद लॉन्ग टर्म उन्होंने सिक्योर कर लिया। विपक्ष आरोप लगाता है कि परिवार से ज्यादा इनको सत्ता का लालच है और यही वजह है। तो सुना आपने, पाकिस्तान में इस लड़ाई के अब 2 नहीं बल्कि 3 चेहरे हैं, ये समझ लीजिए। एक तरफ शहबाज शरीफ है जो आसिम मुनीर के पीछे हैं, तो वहीं आसिम मुनीर भी शहबाज के साथ साथ इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सेना प्रमुख को हटाना चाहता है, तो वही सेना प्रमुख जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को निपटाना चाहता है। पूरा मुल्क एक तमाशा बन चुका है। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, इन्हें जनता की पड़ी ही नहीं है, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। इनका पूरा फोकस इसी पर है। शहबाज मुनीर को हटाएंगे, मुनीर इमरान को एलिमिनेट करेंगे। ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम चल रहा है, सरकार तो चल ही नहीं रही है। अभी कम से कम यही हालात बने हुए हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर भी लगातार बवाल मचा हुआ है। इमरान खान जिंदा है या मुर्दा, ये सवाल लगातार ट्रेंड कर रहा है। हम आपको प्रहार में बता भी रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से मुलाकात को लेकर मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन आसिम मुनीर इमरान खान से ये मुलाकात होने ही नहीं दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रोज की बात हो गई है, प्रदर्शन रोज चल रहे हैं, लेकिन इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ मुसीबत नहीं है बल्कि मल्टीपल मुसीबतों ने एक साथ हमला बोल दिया है। पाकिस्तान के अंदर सत्ता को लेकर जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ टीटीपी से लेकर बीएलएफ तक पाकिस्तान में लगातार बम धमाके कर रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा अटैक्स की है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में एफसी हेडक्वार्टर पर एक फिदायीन हमला हुआ है। यह हमला जरीना रफीक नाम की महिला ने किया है।
वो एक सुसाइड बॉम्बर थी जिसने पाकिस्तान के अंदर ये धमाका कर दिया। जरीना की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सुसाइड बॉम्बर जिसने धमाका किया है। पाकिस्तान में हुए इस धमाके को लेकर पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन जरीना रफीक की आप तस्वीर देख लीजिए। ये महिला सुसाइड बॉम्बर है जिसने उड़ा दिया है एफसी इलाके को। और आप समझिए कि ये जो हमले हैं ये बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। अलग अलग फ्रंट से पाकिस्तान घिरा हुआ लग रहा है। पाकिस्तान में हुए इस बम धमाके को लेकर पूरी डिटेल्स आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। हुआ क्या है, बलूचिस्तान के नोकुंडी में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फिदायीन अटैक होता है। 30 नवंबर की रविवार रात शुरू होता है और 1 दिसंबर तक जारी रहता है। सुसाइड बॉम्बर ने मुख्य गेट पर विस्फोट कर दिया। 6 हथियारबंद हमलावर कैंप में घुस गए और उसके बाद भारी गोलीबारी हुई है। बीएलएफ ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। एसओबी यूनिट ने अटैक किया था और महिला फिदायीन, जिसकी तस्वीर भी आप यहां देख रहे हैं, जरीना रफीक उर्फ तारंग ने गेट पर ब्लास्ट किया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि 3 से 4 आतंकी मारे गए हैं और 1 सैनिक शहीद हुआ है, लेकिन बीएलएफ का कहना है कि 15 से ज्यादा एफसी जवान मारे गए हैं और लड़ाई चल रही है। रेकोडीक और सेंडॉक माइनिंग प्रोजेक्ट के फॉरेन स्टाफ पर भी निशाना इन्होंने लगाया। पाकिस्तान में बढ़ते विद्रोह का हिस्सा है टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ और इनकी एक्टिविटी इतनी तेज है कि पाकिस्तान में हालात अनियंत्रित ही लग रहे हैं। पाकिस्तान में सेना वर्सेस सरकार की जंग छिड़ी हुई है। बढ़ती कंगाली से पाकिस्तान में शटडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा 11 अक्टूबर से पूरी तरह से बंद है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में ऐसे में भारी संकट आ गया है। सीमेंट इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा है। 40% सस्ता अफगान कोयला बंद हो गया है। अब महंगा कोयला आयात करना पड़ रहा है। कोयले की कीमत 30,000 से बढ़कर 45,000 रुपए प्रति टन हो गई। कितना बड़ा उछाल है, आप देखिए। अफगानिस्तान पाकिस्तानी सीमेंट का सबसे बड़ा बाजार था और अब पाकिस्तान का ये निर्यात पूरी तरह से ठप पड़ा है। हर साल 55 से 60 करोड़ डॉलर की दवाइयां अफगानिस्तान जाती थी। अब गोदामों में ये फंसी हुई हैं, जल्द खराब भी हो जाएंगी। 15 से 20 दिन और सीमा अगर बंद रहती है तो सैकड़ों करोड़ की दवाएं बर्बाद हो जाएंगी। फल सब्जियों का 15 करोड़ डॉलर सालाना निर्यात रुक गया है। प्याज, टमाटर सड़कों पर फेंके जा रहे हैं क्योंकि बर्बाद हो रहे हैं। ट्रक बॉर्डर्स पर खड़े खड़े वहां पर पूरे दिन खड़े रहते हैं। पूरी जो सब्जियां हैं सड़ रही हैं। किसान, व्यापारी भारी नुकसान में है पाकिस्तान में। उल्टे अफगानिस्तानी अंगूर, अनार न आने से पाकिस्तान में उनकी कीमत दोगुनी हो गई है। हर महीने अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हालात और बिगड़ने की आशंका है क्योंकि अभी फिलहाल बॉर्डर तो बंद है। देखिए, अब एक तरफ पूरा पाकिस्तान यहाँ पर टर्बुलेंस झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि भारत के अंदर सिर्फ उन्हीं नंबर से व्हाट्सएप चल सकेगा जो नंबर भारत के अंदर रजिस्टर्ड है। अब इस एक स्ट्राइक से जितने भी पाकिस्तानी नेटवर्क्स हैं उनके नेटवर्क आना ही अब बंद हो जाएंगे। ये बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। क्या हुआ है, क्या फैसला लिया गया है, इस पर थोड़ी डिटेल आपको हम दे देते हैं जिससे आप भी सतर्क हो जाएं। देखिए, भारत में व्हाट्सएप अब सिर्फ रजिस्टर्ड भारतीय सिम से ही चलेगा। सिम निकला या बदला तो व्हाट्सएप तुरंत बंद हो जाएगा। हर 6 घंटे में व्हाट्सएप वेब ऑटो लॉग आउट होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब वो लॉगिन होकर ऐसे नहीं रह जाएगा। फरवरी 2026 से इसे पूरी तरह से इंपोज किया जाएगा, लागू किया जाएगा। पाकिस्तान से भारतीय सिम पर जासूसी चलती है, हनी ट्रैप जो मामले आते हैं सामने, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे इससे। आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंसियों में ऐसे में इस फैसले के बाद हड़कंप मच गया है। सैनिकों को टारगेट करने वाले ग्रुप चैट भी खत्म हो जाएंगे। विदेशी नंबर या वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप नहीं चलेगा। साइबर फ्रॉड और आतंकी फंडिंग पर इससे लगाम लगेगी और आम यूजर्स को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन देश को बहुत बड़ी इससे सुरक्षा मिलेगी। ऐसे में ये बड़ा कदम जरूरी भी था जो उठाया गया है। अब एक तरफ पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि भारी हंगामा है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं।